नमस्कार, मैं सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं बीजेजेएम न्यूज। कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा भोजन से मिलती है। भोजन के तौर पर हम जिन जिन भोज्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं उनमें से प्रमुख पदार्थों का उत्पादन किसानों द्वारा किया जाता है। लेकिन एक शोध के मुताबिक आने वाले समय में किसानों पर गहरा संकट आने वाला है। पूरा प्रकरण आपके साथ साझा करेंगे, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संकट कोई भी हो, उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारी और आपकी गतिविधियां होती हैं। हम आप ही अपने अहंकार को पोषित करने के लिए लगातार ऐसे कार्य करते रहते हैं जिनको करना जरूरी नहीं होता, और परिणाम यह होता है कि एक नई समस्या पैदा हो जाती है। किसानों के मुद्दे पर आने से पहले थोड़ा राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर नजर डालिए। वह इस समय असम में है। असम की सरकार ने राहुल गांधी को एक मंदिर में प्रवेश करने से रोका। एक यूनिवर्सिटी में छात्रों से संवाद का कार्यक्रम था। यूनिवर्सिटी द्वारा इस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि भारी संख्या में छात्र सड़क पर आ गए, जाम लगा, तमाम अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई। मंदिर जाने से रोकने पर राहुल गांधी सड़क पर ही बैठ गए। नारेबाजी, धक्का मुक्का और सब होने के बाद कार्यक्रम आगे बढ़ा। राहुल गांधी के कार्यक्रमों को बाधित करना जरूरी नहीं था, फिर भी किया गया क्योंकि सत्ता को अपने अहंकार को पोषित करना था। अहंकारी लोगों का खास लक्षण होता है कि अगर उनका अहंकार हारने लगता है तो वो तिलमिला उठते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति जैसी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी की यात्रा को बाधित किया गया और अनावश्यक रूप से अव्यवस्थाएं उत्पन्न की गईं। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात का उदाहरण है कि असम सरकार घोर अहंकार से ग्रसित है। इसीलिए मैं कहता हूं कि समस्या कोई भी हो, उसकी वजह कहीं ना कहीं मनुष्य की गतिविधियां होती हैं। किसानों पर आने वाला संकट भी ऐसी ही गतिविधियों का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन की एक रिपोर्ट हाल ही में ग्लोबल चेंज बायोलॉजी में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारतीय किसानों की श्रम उत्पादकता 43% तक गिर सकती है। अर्थात फसली सीजन में किसान पहले जितना काम कर लेता था उसका लगभग आधा ही कर पाएगा। वहीं अगर बात साल के 90 गर्म दिनों की करें तो इस दौरान तो किसान की उत्पादकता घटकर मात्र 27% बचेगी। अर्थात इस समय जितना काम किसान कर ले रहा है उसका मात्र 27% ही कर पाएगा। यह सब लगातार बढ़ते तापमान की वजह से होने जा रहा है। बढ़ते तापमान का असर पेड़ पौधों, मवेशियों, मजदूर और श्रमिकों सहित हम सभी पर पड़ने वाला है। दुनिया भर में लगभग 86 करोड़ लोग सीधे तौर पर कृषि से जुड़े हैं। इन सब पर बढ़ते तापमान का सीधा असर पड़ने वाला है। भारत उन देशों में से एक है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन भारत की राजनीति आज भी अपनी दलीय जुगलबंदी से आगे नहीं निकल पा रही है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में व्यस्त भारत की राजनीति वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने वाले ऐसे मुद्दों को चारे की तरह चबाती जा रही है। किसी को भी इन मुद्दों पर बात नहीं करनी है। आमतौर पर कहा जाता है कि विपक्ष में बैठने वालों को जमीनी मुद्दे सत्ता पक्ष से ज्यादा दिखते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में विपक्ष को भी ऐसे संवेदनशील मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। जहां पर जीवन संकट में है वहां पर राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं। अच्छा है, जब तक न्याय स्थापित ना हो जाए तब तक न्याय की बात करनी ही चाहिए। लेकिन जब दुनिया 22वीं सदी की संभावित समस्याओं पर चर्चा कर रही है उस समय हम स्वतंत्रता, समानता जैसे अति प्राचीन मुद्दों पर ही अटके हैं। ये हमारे पिछड़ेपन की निशानी नहीं है तो और क्या है। बढ़ता तापमान खाद्य सुरक्षा पर बड़ा संकट साबित होने वाला है। इसके साथ ही खाद्य सामग्री के महंगे होने, बीमारियों के बढ़ने, कृषि कार्य हेतु मानव संसाधन की मांग बढ़ने या फिर कृषि उपकरणों के महंगे होने की संभावना साफ दिखती नजर आ रही है। 5 दिसंबर 2023 को एबीपी न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा और बताया कि एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2022 में किसानी से जुड़े लगभग 11,290 लोगों ने आत्महत्या की। यह आंकड़ा वर्ष 2021 से 3.7% अधिक था। आत्महत्या करने वाले इन लोगों में से 6,083 लोग खेतीहर मजदूर हैं। कहीं सूखा तो कहीं बारिश, कहीं सूखा और कहीं बारिश से स्थिति यह बनती जा रही है कि छोटी आय वाले कृषक परिवार अब मजदूरी करने को विवश हो रहे हैं। ऐसे में यह रिपोर्ट काफी चिंताजनक है। देश के प्रधानमंत्री कई वर्षों से किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। उनके प्रयास भी सराहनीय हैं, लेकिन उनके प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। बात सिर्फ आय की नहीं है बल्कि पूरी खाद्य श्रृंखला पर संकट मंडरा रहा है। इस बात को आज आप भले ही अनदेखा कर दें, लेकिन याद रखिएगा, अगर किसान नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा।
ग्लोबल चेंज बायोलॉजी की वेबसाइट पर जाइए और पूरा आर्टिकल पढ़िए और स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।